और कई लोग उसको जानते हैं। तो एक ऐसी ही चीज जो मैं आज आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, वो है नजर। लोग कहते हैं कि नजर है या नहीं है। अब कोई लोग मानते भी हैं, कोई लोग नहीं भी मानते हैं। तो इसका मैं थोड़ा धार्मिक पक्ष भी रखना चाहूंगा और थोड़ा वैज्ञानिक पक्ष भी रखना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मानते हैं तो है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं मानते तो नहीं है। तो सबके अपने अपने अलग अलग मान्यता है, अपनी अपनी धारणाएं हैं। और विषय भी बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, क्योंकि बहुत ऐसे अवसर भी मिलते हैं जिसमें किसी को नजर लगती है और उसका एकदम हालत बोलो, स्वास्थ्य बोलो, खराब हो जाता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो महापुरुष होते हैं, उनके पीछे इतने लोग खड़े हुए होते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज मैं थोड़ा इसको समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि क्या इसका सही का अस्तित्व है या नहीं। तो सबसे पहली बात है कि मैं मेरी जर्नी थोड़ी सी बताना चाहूंगा। जब हमने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद कई चीजें कंठस्थ करनी पड़ती है, लर्न बाय हार्ट करना पड़ता है। अब लॉजिकल माइंड था, चीजें याद करते तो थे, पर 2 श्लोक 5 श्लोक इतने श्लोक होते थे, ज्यादा नहीं हो पाते थे। अब जो भी थोड़े बहुत होते थे, शाम को संतों की वंदना करके जाते थे। संतों को वंदन करते थे तो संत हमेशा तारीफ करते कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़ रहे हो, या बहुत अच्छे, आज 2 श्लोक सीखे, अच्छा कल 5 सीखना, परसों 10 सीखना। तो मोटिवेशन देते हैं। अब मोटिवेशन तो अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन है। तो बात जब मेरे लिए है तो फिर स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है। तो संत अक्सर कहते थे कि जब भी बड़े संत तुम्हारी तारीफ करे तो तुमको श्रेय किसको देना चाहिए, गुरुदेव को देना चाहिए। कि किसकी कृपा से ये संभव हुआ, गुरुदेव की कृपा से। अब तक तो हमने सुन लिया, पर मन में एक प्रश्न है कि भाई श्लोक सीखा मैंने, एफर्ट्स मैंने डाले, या जो बड़े संत थे उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेशन दिया या उन्होंने बचाया, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन बराबर है या नहीं है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, पर श्रेय किसको मिल रहा है, गुरुदेव को मिल रहा है। अब ये बात समझ में नहीं आई कि गुरुदेव कैसे इन्वॉल्व हुए इन चीजों में। अक्सर हम यही करते हैं ना कि कोई भी तारीफ करते हो। मैंने ये देखा कि समाज में भी तो कैसा देखा गया कि समाज में भी कोई व्यक्ति कुछ मेहनत कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, तो जब उसकी तारीफ की जाती है तो सब लोग क्या बोलते हैं, गुरुदेव की कृपा से। अब ठीक है, चलो अध्यात्म में भी तो हो सकता है कि अगर आप सामाजिक करते हो, माला जाप जो भी करते हो, उसमें तो गुरुदेव को आप श्रेय दे सकते हो। पर कई बार मैंने ये देखा कि मेरी इतनी फैक्ट्रियां बन गई, मेरा इतना विकास हो रहा है, इतना टर्नओवर हो रहा है, इतनी कंपनी चल रही है, इतने एम्प्लॉयज नीचे है। अब ये जब बताया जाता था, सामने वाले की तारीफ की जाती थी, तब भी वो क्या बोलता, गुरुदेव की कृपा से। अब इसलिए गुरुदेव की कृपा कहाँ से आई, क्योंकि ना कोई गुरुदेव ने टर्नओवर में आपको मदद की है, ना कोई इन्वेस्टर्स लाने में मदद की है, ना नेटवर्किंग में कोई सहयोग दिया है, ना कोई टिप्स दी है बिजनेस करने की। तो भी ऐसा क्यों कि उसका जो श्रेय है वो किसको दे रहा है, गुरुदेव को। ठीक है, श्रद्धा है, संस्कार है, तो उसमें हम देते हैं, वो अच्छी बात है। और इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है उनको लॉजिक पे चलती है, बिना लॉजिक उनको पता नहीं चलता। देखो किसी हाजी भी हो गया, तो आप ऐसे ही उनको बोलोगे कि आप हमेशा ऐसा बोलो, तुम्हारी कोई भी तारीफ करे, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की कृपा, तो अब वो बोलेंगे मैं तो गुरुदेव से फैमिली नहीं हूँ, मैं तो कनेक्टेड फील नहीं करता हूँ, तो मैं कैसे गुरुदेव की तारीफ कर लूँ या गुरुदेव को श्रेय दे दूँ। तो ये जब घटना हुई तो मुझे बड़ा वो लगा कि ये कैसे संभव है कि गुरुदेव तो कोई चीज में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो भी हमेशा कहा जाता है गुरुदेव की कृपा से। फिर मैंने थोड़ा और नोटिस किया, अलग अलग धर्मों में कोई राम भगवान को मानता है, कोई हनुमान को मानता है,
तो जो जिसके प्रति आस्था रखता है वो व्यक्ति की जब जब तारीफ की जाती है तब तब क्या कहा जाता है, बोले श्री राम की कृपा से, बोले हनुमान, ईसा मसीह। तो जो जिसको मानता है उसकी वो कृपा से बोलता है कि उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब ये भी मेरे को समझ में नहीं आया कि ये कैसे संभव है, क्योंकि ना भगवान राम आते हैं, वो तो सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। सिद्ध तो कभी आते नहीं है, अवतार देखते नहीं है, ना अल्लाह कभी देखा है, ना कभी ईसा मसीह देखे है, पर तो भी लोग ऐसा ही बोलते हैं इनकी कृपा से मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो मैंने ये देखा कि ये खाली अपने इधर नहीं है, ये सब जगह कॉमन है। जिसकी जिसके प्रति आस्था है वो उसको श्रेय देता है। तो एक बारी तो मैंने ये समय मैंने देखा। अब मैं थोड़ा सा आपको और एक दृश्य दिखाता हूँ। मैं मेरा कुछ दृश्य बताता हूँ कि बचपन की बात है, हमारे पड़ोसी थे, तो वो पड़ोसी थे तो उनका बच्चा तो था, वो अक्सर फेल होता था। अब हमारा थोड़ा अच्छा मार्क्स आता था, परसेंटेज अच्छे होते थे, तो वो सामने वाले जो थे ना वो अक्सर तारीफ करते। और किस दिन तारीफ करते, जिस दिन एग्जाम देने जाते उसी दिन वो तारीफ करते कि आपका बच्चा तो एकदम टॉप करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। बोले हमारा तो बेकार है, धब्बू है, इसको कुछ आता जाता है कि नहीं। बोले आपका तो बहुत स्मार्ट है, बोले बहुत आगे बढ़ेगा। अब ऐसे करके तारीफ करते। और अक्सर देखा कि जिस दिन उन्होंने तारीफ की, पता नहीं कुछ योग संयोग ऐसे बनते कि उस दिन क्या हो जाता, या तो बुखार आ जाता या दस्ते लग जाती, कुछ ना कुछ हो जाता, और फिर एग्जाम में बेचारी हो जाती टाइफाइड। मतलब जितना एक्सपेक्ट करते उतना नहीं आ पाता, कम आता है, 80-85 आता, एक्सपेक्ट कर रहे थे 95। तो जो भी है, कारण जो भी रहा, पर ये देखा अक्सर कि जब ये चीज होती थी उस समय पर हम लोग कहीं कुछ जगह जाते थे और वो नजर उतारने वाले लोग होते थे, तब उस टाइम पे दरगाह बहुत जाते थे कि वहां पे एक व्यक्ति होते थे, वो क्या करते, वो एक चप्पू रखते और वो चप्पू को पेट पे लगाते, अगर चिपक गया मतलब क्या है, नजर नहीं चिपका तो नजर नहीं, और वो अक्सर चिपक जाता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा पड़ेगा। तो जब चिपक जाता नजर होती तो वो क्या करते, मोर पीछ रखते, और वो मोर पीछ को क्या करते, चारों ओर ऐसे ऐसे करते और कुछ प्रसाद या ऐसा कुछ देते। योग संयोग ऐसे कि वो जैसे ही वो करते ना तुरंत ठीक हो जाता, नजर उतर जाती। मतलब ये तो अपने दिमाग में बैठा है कि यार ये इतना जल्दी कैसे। तब तो लॉजिक कुछ समझ में आता नहीं था भाई, जैसे पेरेंट्स बोलते थे वैसे कर लेते थे, जैसे बताते वैसे चलो भाई उधर तो उधर ठीक हो जाएगा, ओके ठीक हो जाएगा। अब हुआ ऐसे कि एक बार में मैंने ये देखा, अब जब जब अगली बार हम एग्जाम के लिए जाते ना तो हमने सोच लिया कि अभी इस तरीके से जाओ कि सामने वाले को पता ही नहीं चले, तो पहले से देखते हुए जाते हैं तो जैसे नजर न लगे। अब ये भी हुआ। अब फिर थोड़ा और मैंने देखा कि जो तपस्वी होते हैं ना, तपस्वी जो होते हैं अक्सर उनका देखा जाता है, जो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, मास के मर 30 दिन की, 15 दिन की, उनका लास्ट तक कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर मास के मर है 30 की है, 25 तक उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। पता नहीं एकदम से जब सामूहिक में घोषणा होती है ना, पहले तो घोषणा करते हैं कि हमारी तपस्या चल रही है, सामूहिक में जब वो घोषणा करते हैं उस दिन आप देखो लास्ट के 2-3 दिन उनको इतनी पीड़ा होती है, इतनी कठिनाई होती है, कितने लोगों को एसिडिटी हो जाती है, पित्त, जी दौरा, नींद नहीं आना, और वो लास्ट में होता है, पहले नहीं होता कभी। 25-27 दिन एकदम ठीक चलता है, जैसे ही वो घोषणा होती है तपस्वी ने इतनी तपस्या की है, सामूहिक रूप में जब बताया जाता है तब वो एकदम से बीमार हो जाता है। अब एक बीमार क्यों हुआ, नजर लग गई। अब देखो नाम ही क्या है, नाम ही क्या, नजर। नजर मतलब आपकी जो दृष्टि है ना वो लग नजर। अब वही हम देखिए थली में नाहटा आते हैं, नाहटा
नाटा आपको पता होगा, नाटाओं की विशेषता है। अभी हम कीर्तिनगर में जब ये बात बता रहे थे तो बता रहे थे कि गुरुदेव जो है ना, गुरुदेव ने भी एक प्रसंग बताया कि नाटा जो होते हैं ना, कुछ ऐसी कुछ घटना हुई होगी, नाटा वालों ने कुछ तारीफ कर दी कोई कंस्ट्रक्शन की, तो जैसे तारीफ की वहां पे क्या हो गई, दरार हो गई, दरार हो गई, और वो भी बड़ी वाली दरार। तो नाटाओं की एक स्पेशल नजर है, वो इतनी सॉलिड है। वो जैसे हम सुपरमैन, बैटमैन वो सब देखते हैं ना पिक्चर, तो उसमें वो ऐसी होती है ना, कोई होता है वो लेजर से ऐसे किया और एकदम दरार पड़ गई। अब वो तो ठीक है, थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, पर ये जो चीज है ये हमारे जीवन में रोजमर्रा में भी होती रहती है, कम में होती है पर होती है। अब बात ये थी कि जो नाटा होते हैं एक तो उनकी नजर बहुत जल्दी लगती है, और उनके पास नजर उतारने का तरीका भी जल्दी होता है, अच्छा वाला होता है। आपको पता होगा ऐसे करके कुछ उनका जॉइन होता है, वो यहाँ बीच से है ना थूक लगाते हैं और उससे वो नजर उतर जाती है। और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है हमारे साथ एक, आप नाटा तो नहीं देख रहे हो, आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो, हाँ ये बहुत कम लोगों का ऐसा होता है। मतलब ये है ना, अब किसी को भी नजर उतारनी हो ना, इनके पास चले जाना, क्योंकि जो ये कर पाता है ना वो तुरंत नजर भी उतार सकता है। ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा हो। हमारे साथ एक तपस्वी महाराज थे, बड़े महाराज के नीचे हम थे, तो उस समय के अजित कुमार स्वामी, अजित कुमार स्वामी सबने सुना भी होगा, तपस्या में बहुत अच्छे हैं और काफी तपस्या करते हैं गंगा शहर के। तो अजित स्वामी की अक्सर ये होता था कि अंतिम अंतिम उनको नजर लग जाती, और तब एक परिवार है ना उनको अपने चयनित करके रखा हुआ कि भाई लास्ट में आपको बराबर आते रहना। तो वो आते आकर के खाली क्या करते, आकर के ऐसे करके छुटकारा लगा नजर उतार देते, तो नजर उतारते उनको काफी अच्छा लगता, जी सोरा सोरा हो जाता। अब कोई लोग बोल सकता है मानसिक है क्या है, पर ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा हुआ। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ये चीज हमने देखी कि नजर जैसी चीज है, क्योंकि नजर लगाते रहते हैं। और विज्ञान के हिसाब से भी देखे ना, एक कॉन्सेप्ट आता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस उसका मीनिंग क्या होता है, जब आप कोई चीज को फोकस करके हिलाते हो, वो चीज को बोलते हैं टेलीकाइनेसिस। तो ऐसे बहुत बच्चे भी मिलते हैं जो ये चीज कर सकते हैं, चीजों को हिला देते हैं। और ऐसे बहुत जगह पे ऐसे स्पाई बनाए गए, मतलब जासूस, जैसे रॉ होता है ना, वैसे यूएस का सीआईए है और रशिया का केजीबी। तो इन लोगों ने स्पेशल ऐसे जासूस बनाए हैं, और वो जासूस भी ये सब करने में एक्सपर्ट थे। एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, द मैन हू स्टेयर्ड एट गॉड। मतलब ये डॉक्यूमेंट्री कैसी डॉक्यूमेंट्री थी, बहुत बड़े हॉलीवुड के स्टार उसमें थे, तो उसमें यूएस मिलिट्री में किस तरीके का एक्सपेरिमेंट होते हैं वो बताएगा। तो वहां तक के एक्सपेरिमेंट बताएगा कि एक बकरी सामने खड़ी है और वो आदमी खाली बकरी को देख रहा है, मिलिट्री मैन जो है वो आदमी उस बकरी को देख रहा है और उस बकरी को खत्म, गला घोट लिया। तो ये रियल एक्सपेरिमेंट यूएस मिलिट्री में हुआ है। इजराइल की जो मिलिट्री है, मेरे पास तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट भी है, मोसाद में भी जैसे जैसे अपना रॉ होता है वैसे उनका मोसाद है, तो उसमें भी उन्होंने ऐसे ऐसे एजेंट लगा करके रखे थे जो रेडार बंद कर देते, खाली मन के फोकस के थ्रू, टेलीकाइनेसिस के थ्रू। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि नजर जैसी चीज होती है, और वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो है वो इन चीजों को मानते हैं, और बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स हुए काफी सारे। पर वो जो लोग होते हैं ना वो बहुत बड़े प्रैक्टिशनर होते हैं, उन्होंने कितने साल मेहनत की है इतना फोकस लाने के लिए, इतनी प्रैक्टिस कर करके वो कोई चीजों को हिला पाते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, पर आपका लेवल थोड़ा डाउन होगा, उनका थोड़ा हाई होगा। तो मैं बता रहा था कि नजर, अब ये तो समझ में आ गया कि नजर जैसी चीज होती है। अब बात ये है कि कई लोग नहीं मानते हैं तो उनको कभी लगती ही नहीं, कई लोग मानते हैं उनको लगती रहती है, जिसको लगती है उसको लगती रहती है, जिसको नहीं लगती उसको कभी नहीं लगती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपका ऑरा जो है ना वो जितना पावरफुल होगा
उतना आपको नजर लगेगी नहीं तो नहीं। जैसे सिंपल सी बात है, दिल्ली का पॉल्यूशन है, सबको पता है। अब किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको वायरल आए नहीं लगता रहता है, आए नहीं, गला खराब ही खराब रहता है। तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? पर हम किसको गलती ठहराते हैं? पॉल्यूशन को। पॉल्यूशन ऐसा है, क्लाइमेटिक चेंज चल रहा है, ये तो मैं हर साल हर लोगों से मैं रोज ही सुनता हूँ। कुछ भी थोड़ा गला खराब हो जाता हमारा, बोले महाराज आजकल तो बहुत सब बदल गया है, बोले खाना भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। मतलब हमेशा हम क्या एक्सक्यूजेस और आर्गुमेंट देते रहते हैं और दूसरों पे डालते हैं, लेम देम चलती रहती है। अब आप ये देखिए, एक्चुअल में गलती किसकी है? अपने को खुद को इम्यून सिस्टम अगर हमारी पावरफुल होगी तो कोई कुछ कर सकता है क्या? आपको कोई वायरल होगा, कोई इन्फेक्शन होगा? कितने लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल तक बीमार नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साल में 50 बार बीमार हो जाते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं। तो वैसी नजर का खेल है। कुछ लोगों का ऑरा ही इतना वीक होता है ना कि वो कोई भी नजर लगाया वो लेजर लाइट की तरह उसको घेरते नहीं लेते। और कुछ लोगों को ऑरा बहुत प्रभावशाली होता है। अगर नजर इतनी लगती ना तो मोदी जी को रोज ही लग जाता। अब नजर में क्या फर्क है? नजर तो क्या ऊर्जा, एनर्जी जो किसी ने दी। जैसे मोबाइल फोन होता है ना, फोन को चार्जिंग में लगाया तो एनर्जी मिली, तो एनर्जी अच्छी भी होती है, चाहे मोटिवेशन दे। बोलते हैं गुरुदेव ने दृष्टि प्रदान कर दी। दृष्टि भी क्या है? एक अच्छी नजर, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक ब्लेसिंग। तो चार्जिंग दे दी गुरुदेव ने। तो जैसे फोन में चार्जिंग होती है, पर फोन में अगर चार्जिंग बढ़ जाती है तो 3 दिन तक अगर फोन को चार्जिंग में रख दिया तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। ऐसे ही नजर है, आपके पास कैपेसिटी है नहीं इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, तो क्या हो जाता है? आपका विस्फोट तो नहीं होगा, नजर लग, तो नजर लगती है तो आप बीमार हो जाते हो, या तो उल्टियां होती है, या कोई दर्द होता है, कुछ ना कुछ होगा आपको। पर आप तभी तक लगता है। हाँ, मुझे तभी तक लगता है। हाँ, अरे मुझे भी बोल रहा है, मुझे लगता है उसमें आज है ना, आज सॉल्यूशन दे देते हैं, तुम अच्छे से सुनो, बराबर है। तो एक तो ये पता चल गया कि एनर्जी ज्यादा हो जाती है उसमें नजर लगती है। जब ऊर्जा ज्यादा मिल गई, बोला ना कि तपस्वी सबके बीच में, तो इतने लोगों की नजर पड़ी है, इतने लोगों की। तो जब इतने लोगों की नजर पड़ी, मतलब लोगों में गलती है, खुद में गलती है, खुद की गलती है, लोगों की कोई गलती नहीं है। लोग तो कहने की तारीफ तो करेंगे, वो तो प्रमोद भावना रख रहे हैं। उनको क्या पता भाई इसका वोल्टेज कितना है? वो थोड़ी देखने बैठे हैं कि ये कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। उन्होंने तो अपनी प्रमोद भावना रखी, पर वो भाई साहब कमजोर चल रहा है, उसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है नहीं। तो उस समय में हमको क्या करना चाहिए बताइए? अब ऐसे समय तो बहुत आते रहते हैं। आप डेवलपमेंट भी करोगे, बिजनेस में आगे भी बढ़ोगे, ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या भी करेंगे। अब ईर्ष्या करने वाले तो करेंगे, वो तो हर समाज में है। हम बोलेंगे ये ईर्ष्या लो, वो ईर्ष्या लो, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमको तो सॉल्यूशन पे फोकस करना। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? अपनी ऊर्जा को सॉलिड करो। एक तो अपनी ऊर्जा को सॉलिड करो, पावरफुल बनाओ अपने और को, शरीर को स्वस्थ रखो। शरीर, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब करना बहुत जरूरी है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेट गो करना। लेट गो करना। लेट गो तो ठीक है, ये तो सब प्रवचन वाली बात होगी। अपने को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे जाना है और साइंटिफिक सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम थोड़ा देखें, 2 प्रकार की गाड़ियां होती है, एक सफेद गाड़ी, एक काली गाड़ी। दोनों में क्या फर्क होता है? कलर का फर्क। सफेद गाड़ी में मतलब कलर का तो होता है, पर चलनी कौन सी गाड़ी ज्यादा चाहिए? सफेद। प्रैक्टिकली नहीं, चलती सफेद है पर चलनी चाहिए काली। कारण क्या? काली गाड़ी जो है ना, तो नजर नहीं लगती, वो ठीक है। और एक बात है, काली गाड़ी में कोई सफाई की प्रॉब्लम नहीं, कितनी भी धूल लगी हुई हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। काली में सबसे ज्यादा दिखता है, व्हाइट पे नहीं दिखती। नहीं, काली में धूल नहीं दिखती है, डंड भी नहीं दिखता है, स्क्रैच भी नहीं दिखता है, तीनों नहीं दिखता। व्हाइट पे नहीं दिखता।
नहीं, व्हाइट में दिखता है, व्हाइट में थोड़ा सा भी स्क्रैच पड़ जाएगा तो तुरंत दिखेगा, धूल भी तुरंत दिखेगी, क्योंकि कचरा तो काला ही होता है ना। काले पे काला चला के क्या फर्क पड़ता है, सफेद पे काला हो जाता है तो तुरंत दिखता है। तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जब धूप आती है ना, धूप, तो सफेद गाड़ी क्या करती है, चमकना नहीं, वो रिफ्लेक्ट करती है, और ब्लैक का क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो वो गर्म जल्दी हो जाती है। पर व्हाइट कार गर्म नहीं। उसलिए आप गौर करना, इंडिया में व्हाइट कार ज्यादा चलती है, फॉरेन में ब्लैक ज्यादा चलती है, क्योंकि वहां धूप है ही नहीं, बहुत कम धूप है, तो उसमें उनको जानबूझ करके रखना पड़ता है जिससे धूप एब्जॉर्ब हो सके। तो जैसे हमने व्हाइट और ब्लैक कार देखा, तो हमको नजर की नाप पे कौन सी कार बनने में फायदा है, ब्लैक कार। ब्लैक तो एब्जॉर्ब करती है, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो नजर लगती रहेगी, रोज ही लगती रहेगी। आपको कौन सी कार बनने की जरूरत है, व्हाइट कार। तो व्हाइट कार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई ऐसी ऊर्जा देता है, जब भी आपके बारे में कोई पॉजिटिविटी बोलता है, आपकी तारीफ करता है, बटरिंग करता है, जो भी चने के झाड़ पे चढ़ाता है, खजूर के झाड़ पे चढ़ाता है, तब चढ़ना नहीं है। चढ़ना अच्छा तो सबको लगता है, चढ़ भी जाते हैं, फिर जो चढ़ता है वो गिर जाता है, वो हमेशा याद रखना। तो उस समय में जब भी आपकी तारीफ की जाए, उस समय क्या करना चाहिए, क्रेडिट खुद को नहीं लेना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, गुरुदेव की कृपा से। तो जब ये बोला तो गुरुदेव की कृपा से, तो एनर्जी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, डाइवर्ट हो गई, क्योंकि गुरुदेव तो साधना पुरुष है, उनको कोई फर्क पड़ता है क्या, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और गुरुदेव भी क्या करते हैं, गुरुदेव की भी अगर कोई तारीफ करता है तो गुरुदेव क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ 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 बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसा करते हैं। गुरुदेव क्या बोलते हैं, बोले देव गुरु धर्म की कृपा, या आचार्य भिक्षु की कृपा, भिक्षु बाबा की कृपा, या फिर तुलसी गणी की कृपा। वो भी क्या करते हैं, बोले भगवान महावीर का शासन, भगवान महावीर के पास से नहीं, तो वो भी क्या अपने पास रखते नहीं है, वो भी क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हमने ऊर्जा रखी तब प्रॉब्लम होती है, वही अगर हमने डाइवर्ट कर दिया, जैसे हमने बोला गुरुदेव की कृपा से, तो तुरंत वो डाइवर्ट होकर उधर चली गई, तो हमको दिक्कत होगी क्या, नहीं। इसलिए हमेशा याद रखना है कि जब भी आपकी कोई तारीफ करे तो आपको क्या बोलना है, या तो गुरुदेव की कृपा, 2-3 सेंटेंस याद रखना है। दूसरा क्या है, देव गुरु धर्म की कृपा। तीसरा भगवान महावीर का करतारा शासन, भगवान महावीर की कृपा। लेकिन एक बात और सामने रखते हैं, बोलिए बोलिए। ये गुरुदेव की कृपा से सारे जन नहीं बोलते, मैक्सिमम जन क्या बोलते हैं, ऐसे कोई प्रशंसा सामने वाला करता है, आप और आशीर्वाद, वो भी चलता है, आप और आशीर्वाद, तो रिफ्लेक्ट कर दिया ना, आईना दिखा दिया, वो रिटर्न कर दिया कि वो क्या कर दिया। मतलब क्रेडिट खुद को नहीं लेना, मेन बात ये है, क्रेडिट तो क्या लेना है, दूसरों को ही देना है। चाहे वो गुरु हो गए, उस बार गुरु का मुख पे आ जाता है ना, या फिर रिफ्लेक्ट कर दिया, माता पिता का नाम भी ले सकते हो, टीचर का नाम भी ले सकते हो, जो भी। तो वो नाम लेने से क्या हो जाता है, आप पर नजर नहीं लगती है, नजर आती नहीं है। अब देखो, हम बोलते हैं ना जादू टोना कर लिया, काला जादू कर दिया। काला जादू में होता क्या है, नजर और काला जादू में फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है। आप भी काला जादू करते रहते हो ऐसे देखते जाते, पर आप अनइंटेंशनली करते हो, इच्छा से नहीं करते, बिना इच्छा कर लेते हो। किसी के प्रति बददुआ डाल दी, वो क्या होगा, काला जादू हो गया। पर आप क्योंकि प्रोफेशनल नहीं हो, पर जो व्यक्ति प्रोफेशनल है, जो जानता है इसका तरीका सिस्टम कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो जो व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, तांत्रिक। क्या बोलते हैं, पर तांत्रिक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो व्यक्ति क्या है, मजबूत है, ऑरा से मजबूत है, और दूसरा है वो कभी क्रेडिट लेता नहीं है, वो क्रेडिट देता है। मोदी जी को भी देख लो,
अगर तांत्रिक इतना कुछ कर सकते थे तो सबसे पहले तो उनका बहुत कुछ कर रहे थे, क्योंकि बंगाल बंगाल तो तांत्रिकों की नगरी है, प्रसिद्ध है उसके लिए, और बंगाल में जीत गए वो। मतलब वो 140 करोड़। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो वो देखो, और आज ये लोग क्या बोलते हैं, वो सतही मैंने पहले तो ये बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने मैंने बहुत कुछ बोलते हैं, सब कुछ बता रहे हैं, फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो हमारे 125 करोड़ देशवासियों की जो प्रमोद भावनाएं हैं, जो साथ है, उनके कारण से ये हो गया। सुना आपने, सबने नोटिस किया? तो वो क्या करते हैं उन्होंने, डाइवर्ट, बोले आप नजर लगा रहे हो, हम आप पे लगा रहे हो, रिटर्न बैक दे रहे हैं, तो रिटर्न गिफ्ट कर देते हैं। एक तो नजर कुछ ऐसी ही चीज है। तो मैं समझता हूँ कि आज मैंने शक्ति का अवतार दिया है, बोलते ना ऐसे करके, तो नजर उतार दी हो। तरीका बता दिया उतारने। हाँ, तो और भी तरीके हैं, जैसे एक तो हमने प्रिकॉशन बता दिया कि कैसे नजर लगी नहीं ऐसा कैसे काम हो सकता है, तो प्रिकॉशन तो हमेशा बेस्ट होता है। पर तो भी मान लो कभी गलती हो जाती है, शर्मस्त है, हम भाव में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, खुद को बड़ा भी समझने लग जाते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि नजर दूर वालों की नहीं लगती, किसकी लगती है, अपने निकटतम लोग होते हैं ना, उसकी नजर लगती है। अक्सर माओ ने देखा होगा कि बच्चों को सबसे ज्यादा नजर किसकी लगी है, बचपन में माँ की लगी है, क्योंकि वो बॉन्डेड है, कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड है, उसमें उनकी थोड़ी सी भी ऊर्जा होगी ना, स्पाइक करेंगे तुरंत जाएगी, लेजर की तरह जाएगी। हाँ, तो नजर में क्या फर्क, इनको अनुभव है ना। माने बात सही। तो देखो, सूर्य की किरणें तो आ रही है, सूर्य की किरणें जब पन्ने पे आती है तो पन्ना जलता है क्या? पर जैसे बीच में क्या ला दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे लाया, सूर्य की किरणें उसको जला। तो नजर कुछ ऐसी चीज है, एनर्जी निकलती रहती है, और वो जब मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाता है ना, तो वो उसको जलाना। तो मेन बात ये है कि नजर उतारने का तरीके भी बहुत कुछ तरीके आप लोगों को पता भी है। कौन सा पानी, नमक और पानी मिला करके, तो उसका सलाइन वाटर बोलते हैं। राइट और आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा। मतलब नोन एक ही बात है, राइट में भी ना, राइट हो। फिर और क्या कौन बोला, मिर्ची, ये दुकान वाले है ना, जो दुकान वाले को तो ये गहरा नहीं होगा, नींबू मिर्ची, तो ये जो नींबू मिर्ची वाली जितनी चीजें है ना, नेगेटिव एनर्जी को खींच लेती है, अपने पास रख लेती है, और ये खींचती है ना, एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हमने को वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। नींबू मिर्ची होता है ना, खराब हो जाता है, वो इसीलिए होता है। अच्छा, 2 दिन एक दिन पूरा दिन रहेगा तो और एक सबसे बेस्ट रास्ता है धर्मो शरणम मौली। तो इसीलिए जो सामायिक करो, धर्म करो, यानी कि क्या बोलेंगे, जप करो, तप करो, सामायिक करो, तो आपकी ऊर्जा मजबूत होगी, वो ऑरा मजबूत करने की बात होगी, आपके तो आवागमन आपको सारी समस्या दूर रहेगी। और इसीलिए आप देखो, जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो, आप कोई फैक्ट्री खोलने गए या कुछ सांसारिक काम, किसी के बच्चे की शादी है, बहनों थोड़ा हमको भी ज्ञान दो, कितना अच्छा लगेगा। आप लोगों को बहुत गहरा अनुभव है, मेरा तो बहुत अल्प अनुभव है, आपका 70 साल का, किसी का 60 साल का, अच्छा अनुभव है। आप बताइए ना, क्या बता रहे थे, सबको सुनने का मौका मिलेगा। इतना पापा है आपके, बस यही बात है। हाँ, बस एक बताया था, पापा है आपके। हाँ, हमारे बड़े पापा, मुझे के पापा, कितनी गहरी गहरी बात चल रही है, आपको डिस्टर्ब कर दिया। तो हमारी बात चल रही थी, किसमें बात चल रही थी? नहीं, हाँ, मैं इसमें बात कर रहा था कि अगर मान लो जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हो, अच्छा काम करने के लिए प्रस्थान करें, तो आपको क्या सुनाया जाता है? मंगल पाठ सुनाने का तात्पर्य क्या होता है? उसमें भी क्या बोला जाता है? नहीं, धम्मो मंगल मुक्ति तो नहीं बोला जाता, लास्ट में क्या बोला जाता है? चत्तारी शरणम पुगर्या, शरणम पुगर्या। पहले तो मंगल, ये सब मंगल है,
मतलब आप जा रहे हो पैसों की शरण में, आप जा रहे हो कोई बोले चलो गाड़ी कोई आ रही है नई गाड़ी, तो गाड़ी की शरण में जा रहे हो, कोई गाड़ी की शरण में जा रहा है, तो सबकी शरण अलग अलग है, सबकी मानसिकता बोले अच्छा हमको तो फैक्ट्री खोलनी है आज, तो दिमाग में ये चल रहा है। तो आपको हम याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं कि भाई तू किधर भी घूम जा, किधर भी चला जा, आखिरकार तो किसकी शरण में आनी है? धर्म की। तो जैसे बोलते हैं ना गुरुदेव की कृपा, तो वैसे ये मंगलवार सुनाया जाता है कि जिससे आप लोगों को नजर न लगे, एलर्जी आपके ऊपर ना आए, जिससे आपको रिकॉल हो कि भाई जो भी है वो किसके कारण से हुआ है? इन शरण के कारण से, देव गुरु धर्म की कृपा से हुआ। उसलिए चत्तारी शरण को जानी रहते सिद्धे साहू केवल प्रदत्तम धम्मम शरण को, मतलब हमको आखिर तो किसकी शरण में जाना है? कितनी भी जगह घूम लो, आखिर तो कहाँ आना है? धर्म की शरण। घर तो एक ही होता है ना, अब घूमना फिरना कहीं भी जाओ, दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, यूरोपियन यूनियन जाओ, कहीं भी जाओ, पर आना कहाँ पे? आखिर तो धर्म की शरण। तो मुझे लगता है कि आज मैंने नस्ल के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया और आप लोगों को भी कुछ इसमें ज्ञान मिला, पर इसको आपको क्या करना है लाइफ में? प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है ना तो कोई मतलब नहीं। उसमें एक ही चीज याद रखना है, क्या बोलना है? गुरुदेव की कृपा से। क्या बोलना है? कृपा से। तो कभी नजर लगेगी ही नहीं। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो मैंने लाइफ टाइम पे आप लोगों की नजर उतार दी, तो वो भी गुरुदेव की कृपा से। तो अब मुनि प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मुनि प्रोग्राम को सुनना चाहेंगे, तो मेरा निवेदन आत्मा युग प्रधान परम पावन गुरुदेव की श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज हमें अभी में रहने का प्रयास करना है। आज और अभी ये दो शब्द हैं, दोनों में अंतर क्या है? आज अभी तो दो आज है वो 24 घंटे का, और अभी तुरंत इस क्षण के। कॉस्ट तो हमने आज में रहना चाहिए, कल में रहना चाहिए, या अभी में रहना चाहिए? हम रहते किसमें? आज में कितने लोग रहते हैं? बड़ा क्वेश्चन है। लोग बीते भी करते, लॉस्ट रहते, हमें प्रयास क्या करना है? बीते में कल, आने वाले कल में कोई भी नहीं, वर्तमान में रही। काल करे सो आज करे सो अब, और कल में होगी तो वो भी करे तो पर अच्छा नहीं। इम्पोर्टेंट ये है, उसके लिए हमें ये लक्ष्य रखना है कि हम आज और अभी में रहे। लक्ष्य में सभी कि हम आज और अभी में रहे। तो आज और अभी में रहना सरल है या कठिन है? सबसे सरल है। आज का टाइम चल रहा है, अभी का टाइम चल रहा है, चलो करते बात। पर व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके अनादिकाल से संस्कार ऐसे बने होते हैं। वो अपने से दूर रहता है, अपने से अन्यथा हमेशा चिंतन में रहता है। वो समय से आगे या पीछे चलता रहता है। कई लोग समय के पीछे चलते हैं, वो पिछली बार काश ऐसा ये कर लेता, काश में वो कर लेता, ऐसा होता वैसा होता, इसने सही नहीं किया, उसने सही नहीं किया, इसका मिलना चाहिए था, उसको मिलना चाहिए था, आगे आगे चिंतन करते हैं। वो क्या करते हैं? अतीत में खोज लेते हैं। और कई लोग कल्पनाओं में रहते हैं, शेख चिल्ली के विचारों में रहते हैं, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा है हमारा। तो और उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो आज में रहते हैं, उससे भी बहुत कम लोग होते हैं जो अभी में रहते हैं, मतलब इस क्षण में रहते हैं। तो भगवान महावीर एक सूत्र के माध्यम से कहते हैं, खड़म जाना ही पंडित,
पंडित वह है जो क्षण को जानता है, समय को जानता है। और समय को कौन जानेगा? जो समय में रहेगा वही समय को जानेगा। और समय का एक अर्थ है समय मतलब वो टाइम, और एक समय का अर्थ है अवसर। जो अवसर को पहचानेगा, अवसर जाने के बाद कहते हैं ना, मोती कोयल तो कोयल। मतलब एक महिला थी, वो मोती पोने के लिए माला लेके बैठी थी, और अंधेरी रात मोती के लिए वो इंतजार कर, ऊपर से बिजली कड़केगी, प्रकाश अमर बढ़ा। और अब वो कितना समय है, बिजली कितनी देर के लिए आई और गई, उतने में कहीं कोई विचारों में थी तो बस वो समय निकल गया, फिर मुश्किल है। तो वैसे ही बदबू 84 लाख जीव योनि के चक्र में हमें ये अवसर मिला, मनुष्य जन्म रूपी अवसर, जहां हम भव सिंधु किनारे जा सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, अपने अध्यात्म मार्ग, अपने अंदर की शक्तियों को वेलकम करने का हमें एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितने लोग समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं? कोशिश रहती है। कितने लोग समय को वेस्ट कर रहे हैं? तो वैसी बात मैं कहूँ कि देखो, अपने को याद रखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज और अभी की बात। अभी जो आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और उसके अंदर जो खुले हुए बोल रहे हैं, जो सामायिक नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक चिंतन का विषय है। पर इम्पोर्टेंट है, मैंने एक प्रश्न पूछा था, आप क्या सोच रहे थे कि मैं तो पहले समय वेस्ट करता था, आकर तो मैंने किया था, आज भी मैंने समय वेस्ट किया, आप वो सब सोच रहे, तो वो भी गलत नहीं है। पर अभी हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, आज और अभी। इसलिए मैंने प्रश्न पूछा अभी प्रश्न को मैं वापस रिफ्रेम कर रहा हूँ, अभी आप समय वेस्ट कर रहे हो कि इन्वेस्ट कर रहे हो? और जो व्यक्ति ये सोचता है, अरे महाराज ये वहां गया, टाइम चला गया, किधर से हुई रुकने में, अभी तो क्या काम हुआ, घर का काम भी नहीं हुआ, बाजार का काम भी नहीं हुआ, कमाई का भी काम नहीं हुआ, घूमने का भी काम नहीं हुआ, हमारा दिला तो बिठा दिया आपको। तो कई लोग हैं वो अन्यथा चिंतन करते हैं, मतलब जो समय इन्वेस्ट है उसको वेस्ट मानते हैं, और जो वेस्ट है ना उसको इन्वेस्ट मानते हैं। तो बताओ उनका लाइफ बेस्ट कैसे बनेगा? तो इसको भगवान ने कहा सम्यक दृष्टि बनो। मिथ्या दृष्टि का वो उल्टा समझ लेता है, सही को गलत समझ लेता है, गलत को सही समझ लेता है। देखो हर चीज सही होगी कोई जरूरी नहीं, हर समय आप इन्वेस्ट कर ही लो, ये भी प्रैक्टिकली काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और प्रमाद भी होता है। आदमी की सजगता, जागरूकता हर आदमी में इक्वली हो भी नहीं सकती, होती भी नहीं है। पर इम्पोर्टेंट अगर समझ भी हमारी अलग हो जाए, गलत हो जाए, तो प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम। एक्शन में प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन का प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ओरिएंटेशन ही गलत हो जाए, आप देखो एक व्यक्ति हथियार चलाता है, मरता है तो शहीद कहते हैं, एक आदमी हथियार चलाता है मरता है उसको आतंकवादी कहते हैं। कितना ज्ञान है, मैंने कहा नहीं हथियार अभी अध्यक्ष अरे तभी अध्यक्ष क्या होगी, आतंकवादी को पहचानते इसलिए लक्षण से। तो इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान ने भी आतंक का शब्द दिया, पता? आतंक को देखने वाला, एक आतंकवादी, एक आतंकदर्शी। तो भगवान ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है, वह आयंकदर्शी न करे पाप। जो आतंकदर्शी है वो पाप नहीं करता। जिसको दिखता है कि मैं ऐसा करूंगा ना फिर आतंक बन जाएगा, पाप लग जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसी डिफिकल्टीज आ जाएगी,
हंस हंस कर किए गंदे, रोने से छूट नहीं सकते। जो इस चीज को समझ लेता है वो कर्म करने से बच जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात मैं ये मान रहा हूं कि आप सब लोग जानकार हैं, आप सब लोग समझदार हैं। इंपॉर्टेंट है कि वो जो जानकारी, जो ज्ञान है आपको, जो जानकारी और जो समझ है, उसको आज अभी में रहते हुए आप अप्लाई करने का प्रयास, क्योंकि समय हो गया, ज्ञान का ओवरडोज नहीं होना चाहिए, सप्लाई ओवर नहीं होनी चाहिए, ओवर सप्लाई नहीं होनी चाहिए। और ये जो नियम है, इम्प्लाई जो है उसे कॉम्प्लाई आपको करना है। होता है ना, वो क्या करते हैं जो कंपनी में कॉर्पोरेट में, वो कॉम्प्लायंस देखते हैं, तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लायंस देखना है कि जो भगवान ने वाणी दी, ज्यादा सारी बातें हम याद नहीं भी रखी, कोई बात नहीं, तो एक बात ये याद रखें कि आज अभी में रहना है, इतना ही तो प्रभु का कहना है। इतना प्रभु का कहना ही मान ले तो हम कर जाए। फिर भले आपके सांसारिक कार्य में आप समय का नियोजन कर रहे हो या आध्यात्मिक रूप से इन्वेस्ट करते हो, जो भी करते हो वो इन्वेस्ट करने वाली एनर्जी बेस्ट बनने लग जाएगी जब आप आज और अभी में रहने का प्रयास करो। और इसका क्या अभ्यास करना हमेशा नहीं होगा, भाई कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बदलती जाएगी, वापस अपने आप को ले आओ। आपका नाम क्या है? निर्मल जी। मान लो नींद को थोड़ा झुको आएगा तो वापस आज अभी में आना, तो वो जो लगन है नहीं, वो आत्मा ने निर्मल बना हुए हैं, तो आत्मा निर्मल कर गए। एक मैसेज आपने जीवन में लाना है, आज और अभी में रहना है। जैसे हमारे मिश्रा जी, मान लो कोई मैसेज आया हो, तो देख रहे हो, ठीक है, तो जब समय हो जाएगा वो ड्यूटी लेकिन चौकन्ना है, तो हमें क्या है, आज और अभी में रहना है। सभी के लिए इतना ही कहना है। और शंकर बजाए जाके मंगल पाठ के बारे में, तो सुनो मंगल पाठ।